क्यों यीशु मसीह ने, क्यों परमेश्वर ने और क्यों पौलुस ने इन दो सेवकों के जीवन में काम नहीं किया? बहुत बार जब लीडर्स लोग आपसे दूर हो जाते हैं ना, कठिन समय में दूर हो जाते हैं ना, हाँ, जब आप गिर जाते हैं आपको नहीं संभालते। मालूम है कौन से लोगों को नहीं संभालते? पढ़ेंगे तीमुथियुस 4 अध्याय का 9 वचन। हाँ। व्यक्तिगत संदेश, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न पौलुस कर। तीमुथियुस से कह रहा है कि भाई मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। जी, क्यों प्रयत्न कर? क्योंकि देमास ने हाँ इस संसार को प्रिय जानकर हाँ। मुझे छोड़ दिया है। नंबर 1, पहली चीज हमको इस सिचुएशन को समझना है कि पौलुस यहाँ पर एक हट्टा कट्टा जवान व्यक्ति नहीं रह गया। ठीक है कि नहीं? पौलुस बूढ़ा हो चुका है। क्या हो चुका है? पौलुस सेवकाई करते करते बूढ़ा हो चुका है और उसने अभी लास्ट जो हमने पिछले सप्ताह से कहा था कि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं, मतलब उसने इस बात का भी संकेत कर दिया था कि अब मेरा इस शरीर को छोड़ने का, इस संसार से जाने का समय आ चुका है। और ऐसे समय में पौलुस तीमुथियुस को याद कर रहा है, क्योंकि तीमुथियुस एक जवान व्यक्ति था और पौलुस बहुत उससे ऊपर था, मतलब एज में उम्र था और उम्र में बहुत बढ़ करके था। और साथ ही साथ यहां पर पौलुस की दौड़ समाप्त होने वाली, हमने इस चीज को भी देख लिया था। लेकिन ऐसे समय में, इस अंतिम क्षणों में वो तीमुथियुस को याद करके कुछ विशेष बातों को बताना चाह रहा है। याद रखिए, जब एक व्यक्ति इस संसार से जाता रहता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि एक इस संसार से जाने वाला जो व्यक्ति रहता है वो अपने जाते समय कुछ विशेष बातों को, कुछ विशेष चीजों को, कुछ विशेष रहस्यों को, कुछ विशेष भेदों को अपने खास, अपने विशेष घनिष्ठ लोगों को बता करके जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग जीवन के अनुभव को बता के जाएं, 2 शब्दों में, 2 बातों में। हो सकता है कुछ कहीं खजाना रखा हो और उनका अंतिम क्षण आ गया हो तो वो अपने बच्चों को या अपने विशेष मित्र को बता दें कि देखो मैंने यहां पर इतने लाख रुपए छिपा के रखे हैं, देखो मेरा एक यहां अकाउंट है, उसका नंबर ये है, उसका पासवर्ड ये है। जाग रहे हैं? yes. कुछ विशेष चीजें जो अंतिम समय में बुजुर्ग लोग या फिर जो कोई भी संसार से जाता रहता है वो कुछ ना कुछ चीजों को बताता है। ऐसी ही सिचुएशन यहां पर पौलुस के साथ में है। पौलुस भी संसार से जाने पर है, लेकिन जाते जाते वो कुछ विशेष ऐसे निर्देशों को देने जा रहा है। और वो एक ऐसे निर्देश है कि जो जीवन भर सिर्फ तीमुथियुस के लिए नहीं, लेकिन आज हम सब लीडरों के लिए भी क्या है? उपयोगी है, काम में लाने के लिए है। और काम में लाने के लिए अगर सिर्फ तीमुथियुस के लिए होते तो वो सिर्फ तीमुथियुस तक ही रहते, लेकिन वो हमारे लिए भी हैं, तभी के लिए आज ये बातें हम तक पहुंच रही हैं। तो तैयार हैं इस चीज को देखने के लिए कि क्या वो विशेष निर्देश हैं, क्या वो विशेष आज्ञाएं हैं, क्या वो विशेष चुनौतियां हैं, चितौनियां हैं। ठीक है कि नहीं? पढ़ेंगे क्या 9 वचन को? मेरे पास, हाँ, पौलुस बोल रहा तीमुथियुस से, देखो मेरे पास आने का क्या कर? प्रयत्न कर, कोशिश कर कि जल्द से जल्द तू मेरे पास आए। और क्यों आए? क्योंकि ना देमास जिसके साथ में सेवा कर रहा था, देमास जिसके साथ में सेवकाई को लेकर के चल रहा था, आपको मालूम है ये वही देमास है। ये इस देमास ने क्या किया? देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ देने का मतलब ये है कि सेवकाई को छोड़ दिया। क्या कर दिया? सेवकाई को। पौलुस के साथ कोई उसके साथ विशेष रिश्ता नहीं था, लेकिन पौलुस के साथ किस लिए था? वो सेवा के लिए। और सेवकाई को छोड़ देना, बाइबल बताती है, परमेश्वर को छोड़ देना कहलाता है। जाग रहे? आज अगर आप सेवा कर रहे हो, आज अगर आप सेवकाई में हो, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ में हो। अगर आज आप सेवकाई नहीं कर रहे हो, अगर आज आप मीटिंग्स में नहीं हो, अगर आज आप संगति में नहीं हो, आज अगर आप फेलोशिप में नहीं हो, अगर आज आप किसी भी फेलोशिप या किसी भी संगति में नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आज आप प्रभु में नहीं हो, आज आप मसीह में नहीं हो। और यह सत्य है। जाग रहे? इस बात का बखान यहां पर देमास के जीवन से हम देख सकते हैं। जाग रहे? पौलुस साफ कह रहा है क्योंकि देमास ने ना इस संसार को प्रिय जान करके मुझे छोड़ दिया है। अब पौलुस और देमास के रिश्ते के बारे में तो हमें समझाने के लिए परमेश्वर यहां नहीं बोल रहा है, लेकिन पौलुस और देमास के जीवन से पौलुस कह रहा है मुझे छोड़ दिया, मतलब उसने सेवकाई को छोड़ दिया। जाग रहे? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं भैया, हमने सिर्फ सेवा छोड़ा है, हमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा है। जाग रहे? हमने सेवा छोड़ा है, हमने परमेश्वर को नहीं। सेवकाई को छोड़ देना, सेवकाई को छोड़ देना किस चीज को छोड़ देने को दर्शाता है? जाग रहे? अगर आज आपने सेवकाई छोड़ दी है, इसका मतलब आज आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है।
अगर आप सेवकाई करते करते थक गए, आज आप सेवकाई करते करते ऊब गए, अब आप भजन गाते गाते थक गए हैं, अब आपका मन नहीं रहता, अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, बाइबल पढ़ने में ज्यादा धुन नहीं रहता, दीवानगी खत्म हो गई है, जाग रहे हैं, मोहब्बत खत्म हो गई है वचन के प्रति, आराधना के प्रति, संगति के प्रति, प्रार्थना के प्रति, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है। जाग रहे हैं। देमास परमेश्वर का एक सेवक था, देमास परमेश्वर के कामों को करने वाला व्यक्ति था। जाग रहे हैं। लेकिन देमास के जीवन में क्या हुआ, कैसे देमास ने पौलुस को यानी कि सेवकाई को छोड़ दिया। जाग रहे हैं। और सेवकाई को छोड़ दिया का मतलब होता है परमेश्वर को छोड़ दिया। है क्या हमारे बीच में ऐसे कोई जो आज परमेश्वर के लोगों को छोड़ दिए? सेवकाई जो आप कर रहे थे उस सेवकाई को छोड़ दिए, जिस मीटिंग में आप जाते थे उस मीटिंग में जाना छोड़ दिए। है क्या कोई हमारे बीच में ऐसा? जाग रहे हैं, होकर के गुजर रहे हैं क्या हम ऐसी परिस्थिति से? तो ध्यान से सुनिए, अगर आज आपने संगति छोड़ दिया, अगर आज आपने मीटिंग्स छोड़ दिया, अगर आज आपने फेलोशिप छोड़ दिया है, तो इसको लिख लीजिए कि परमेश्वर का वचन इस बात को साफ बताता है कि एक व्यक्ति अगर सेवकाई छोड़ देता है, जो सेवा कर रहा था, उनके लिए नहीं जो सेवकाई में कदम ही नहीं रखे, नहीं, उनके लिए नहीं है ये चीज। देमास की जगह अगर और विश्वासी होते जो वचन सुनने के लिए आते हैं, उनके लिए नहीं बोला जाता ये वचन। लेकिन देमास जो कि सेवकाई में कदम रख चुका था, देमास जो कि सेवकाई को शुरू कर चुका था, देमास जो कि विश्वासियों की श्रेणी में नहीं परंतु सेवकों की श्रेणी में आता था, एक ऐसा व्यक्ति ने क्या किया? पौलुस को छोड़ दिया। और पौलुस को छोड़ने का मतलब है सेवकाई को छोड़ना, और सेवकाई को छोड़ देने का मतलब होता है परमेश्वर को ही छोड़ देना। जाग रहे हैं? आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे और हमसे बात कर रहा है। अगर आप कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मंडली में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी सेवकाई में, किसी भी चर्च में, अगर आपने उन लोगों से बात करना छोड़ दिया है, उन लोगों के साथ संगति रखना छोड़ दिया है, उनके साथ फेलोशिप रखना छोड़ दिया है, तो सावधान, आपने परमेश्वर को ही छोड़ दिया है। जाग रहे हैं? यस। और कैसे ये सब हुआ? आपको मालूम है कैसे इसके साथ में हुआ ये सारी चीज? देमास जो कि एक अच्छा सेवक था, देखेंगे क्या देमास के जीवन को थोड़ा सा? हाँ, पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 14 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 4वां अध्याय और उसका 14 वचन। और एक वचन पढ़ते हैं फिलोमोन का एक ही अध्याय है और उसका 24 वचन। ठीक है, पहले अपन पढ़ेंगे कुलुस्सियों 4 उसका 14 और उसके बाद फिलोमोन का देखेंगे अपन 24 वचन। 24 वचन में पढ़ देता हूं। इप्रांस और जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अर्तिकुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। मतलब पौलुस जब इन शब्दों को अपनी पत्रियों में लिखता है ना, तो वो इस बात से लिखता है कि इस फील्ड में या इस गांव में या इस शहर में ये लोग हैं। जाग रहे? अगर कुरिन्थियों की कलीसिया में या कुरिन्थियों की सेवकाई में या फिलिप्पी की सेवकाई में या तीमुथियुस या फिर किसी भी कलीसिया में अगर जिन लोगों ने उसका साथ दिया है, उन लोगों का नाम उसने मेंशन किया है। अगर तीमुथियुस साथ में है तो तीमुथियुस का नाम मेंशन किया है, शामिल किया है। जाग रहे? यस। अगर सिलास है तो सिलास का नाम मेंशन किया है। जहां जहां सेवकाई में जो जो सेवक थे उन सब का नाम पौलुस ने शामिल किया उन पत्रियों में, उन किताबों में। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो देमास इसके साथ साथ सेवा करने वाला व्यक्ति था। देमास और ये जितने नाम लिखे ना, ये सब पौलुस के साथ, पौलुस के सहकर्मी हैं, पौलुस के आत्मिक लोग हैं। जाग रहे? लेकिन ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में कि आज इन्होंने पौलुस को छोड़ दिया, सेवकाई को छोड़ दिया और यीशु मसीह को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया। एक और वचन पढ़ेंगे क्या? 4 का 14। 4 का 14। हाँ। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। किसका नमस्कार? लूका और देमास। लूका और देमास कहां पर गए हैं? सेवकाई। कहां पर गए? किस कलीसिया में गए हैं? कुलुस्सियों। हाँ, कुलुस्सियों की कलीसिया में पत्रियों को लेकर के कौन गया है भाई? कौन सेवा कर रहा है? देमास सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है। पत्री ले जाकर के दे देना काम नहीं होता था। पत्री से पढ़ के प्रकाशन, उन पत्रियों को पढ़ के बताया जाता था, सुनाया जाता था, सिखाया जाता था। जाग रहे? Yes. पत्री एक कलीसिया में पहुंचा दिए, बस ऐसा काम खत्म नहीं हो जाता था। हाँ, पौलुस साहब बोलता है कि ऐसे ही दे के मत आना, उनको एक एक बातें बताना और सिखाना, ये सारी चीज को ट्रेन करके पौलुस भेजा करता था। जाग रहे? तो देमास एक अच्छा सेवक था, देमास एक अच्छा टीचर था।
देमास एक अच्छा सहकर्मी था, लेकिन क्या हो गया उसको कि उसने पौलुस को छोड़ दिया। और छोड़ा भी तो किसी सेवकाई के लिए नहीं छोड़ा। जाग रहे हैं? आज बहुत सारे लोग सेवकाई छोड़ देते ना, संगति छोड़ देते ना, फेलोशिप छोड़ देते ना। ठीक है, अगर छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं और सेवा कर रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन आप कहीं और भी सेवा नहीं कर रहे, अगर मान लीजिए मंगलवार के दिन सेवकाई है, गुरुवार के दिन सेवकाई है, ठीक है, आप गुरुवार की सभा में मत आइए, मंगलवार की सेवकाई में मत आइए, लेकिन अगर उसी दिन आप कहीं और मीटिंग ले रहे हैं, क्रूसेड ले रहे हैं, कन्वेंशन ले रहे हैं, सभा ले रहे हैं, शुक्रवार की सभा ले रहे हैं, कोई भी सभा ले रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाग रहे लेकिन उस समय पर जहां पर संगति है, फेलोशिप है, उस चीज के अलावा अगर आप अदरवाइज कहीं और पे हैं, आपने मसीह को छोड़ दिया है, आपको खुद नहीं मालूम, आपको जानकारी नहीं है कि संगति को छोड़ देना, फेलोशिप को छोड़ देना, मसीह यीशु को छोड़ देना और मसीहत को छोड़ देना कहलाता है। जाग रहे समझ में आ रहा है? इस बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है कि देमास ने छोड़ दिया। और क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? जाग रहे? जबकि हमने देखा कि देमास एक ऐसा व्यक्ति था, देमास पौलुस का एक आत्मिक बेटा था। सोच करके देखिए, आत्मिक बेटा देमास, वो भी पौलुस का। बोलेंगे भैया पौलुस इतना महान प्रेरित था, उसके बेटे लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमारे बेटे क्यों नहीं? जाग रहे? लेकिन मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं कि देमास ने क्या किया ऐसा जिससे उसने अपने आत्मिक पिता के दिल को दुखा दिया, जिसने उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। देमास ने ऐसा क्या किया जिस वजह से पौलुस, उसका जो आत्मिक पिता था, उसको छोड़ दिया, परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है उसको छोड़ दिया, सेवकाई जो कि एक धन के समान है उन सबको छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? किसके लिए देमास ने इन सारी चीजों को छोड़ा? बाइबल बताती है, पढ़ेंगे मेरे साथ उस वचन को भी निकाल करके, आगे पढ़ेंगे एक बार 9 वचन और उसके बाद निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। पहले पढ़ेंगे 10वां वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर प्यारा जानकर, सुनेंगे थोड़ी देर, क्या जानकर? प्रिय का मतलब होता है प्यारा जानकर, संसार को चाहने के लिए, संसार को प्रिय जान लिया। संसार मेरा अपना है, संसार, और सिर्फ संसार नहीं लिखा है, संसार के आगे क्या लिखा है? संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? मुझे छोड़ दिया है। अब संसार में क्या पाया जाता? पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय उसके 15-16 वचन को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15-16 वचन। हाँ, तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। बस सुनेंगे, थोड़े सुनेंगे, समझेंगे इस बात को। क्यों पौलुस, क्यों यहां पर यूहन्ना इस बात को मना कर रहा है कि एक सेवक, एक लीडर, एक प्रचारक और एक परमेश्वर का जन इस संसार के लोगों को, क्या इस संसार की चीजों को क्या नहीं कर सकता? क्या लिखा है? तुम ना संसार से प्यार करो, ना संसार में की वस्तु। और कौन सी वस्तु? वो भी लिखा है, आगे लिखा है, जो क्या करती हैं? अभिलाषाओं को लेकर के आती हैं। पढ़ेंगे उस वचन को। क्योंकि जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक व्यक्ति को, एक सेवक को, एक बड़े वक्ता को, चाहे छोटा वक्ता हो, चाहे बड़ा वक्ता हो, चाहे सहकर्मी हो, चाहे मैन वक्ता हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो अपने ध्यान को, अगर वो अपने मन को संसार और संसार की बातें और संसार की अभिलाषाओं की ओर लगाएगा, तो बाइबल ऐसा बताती है कि उसके अंदर से जो परमेश्वर का प्रेम है ना, वो मिटता चला जाएगा। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। जब आप अभिलाषाओं को अपने अंदर आने देंगे, जब आप संसारिक चीजों को अपने अंदर आने देंगे, संसारिक वस्तुओं को अपने अंदर आने देंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा, उसमें पिता का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। कब तक था? जब तक आप संसार से दूर थे, संसारिक चीजों से दूर थे, संसारिक शरीर की अभिलाषाओं से दूर थे। और देमास के अंदर कब तक परमेश्वर का आत्मा था? कब तक परमेश्वर का प्रेम था? उसने कितना ऐसा काम नहीं किया होगा? सोच करके देखें कि देमास ने कितने सारे जगह पर पौलुस का सहायता नहीं किया होगा, पौलुस का सहकर्मी नहीं बना होगा कि उसने उसके आत्मिक बेटे का खिताब हासिल कर लिया। कितनी सभा में नहीं गया होगा, कितनी मीटिंग में नहीं गया होगा वो साथ में उसके, लेकिन क्या हुआ? सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, सारी चीजें व्यर्थ हो गईं। किस वजह से? सिर्फ संसार और शरीर की अभिलाषाओं की वजह से।
तभी के लिए यूहन्ना सतर्क होकर के बोल रहा है, देखो भाई, मैंने बहुत सारे अपने जीवन सेवकाई में ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे बड़े बड़े सेवकों को देखा है, देमास जैसे महान सेवकों को देखा है जो पौलुस का आत्मिक बेटा था। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि संसार शारीरिक अभिलाषाओं में खिंच करके फंस करके क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से समाप्त कर देते हैं। परमेश्वर का प्रेम हट जाता है, तहस नहस हो जाता है। जाग रहे हैं? लेकिन कब होता है ये सारी चीजें? जब एक व्यक्ति अपने ध्यान को, अपने मन को संसारिक और भौतिक चीजों में लगाता है। साफ लिखा है 10वें वचन में कि देमास ने संसार को प्यार किया। आपको परमेश्वर ने परमेश्वर को प्यार करने के लिए चुना है, परमेश्वर के लोगों से प्यार करने के लिए चुना है, ना कि परमेश्वर के लोग जिस संसार में रहते हैं उस संसार के लोग, उस संसार की चीजों को प्यार करने के लिए चुना है। नहीं, आपको परमेश्वर के लोगों से और परमेश्वर से प्यार करने के लिए परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में बुलाया है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगर आज कहीं पर भी आप बैक हो रहे हो, अगर आज कहीं पर भी आप सेवकों को छोड़ दिए हो, सेवकों की संगति को छोड़ दिए हो, तो आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हो सकता है आपने मीटिंग में जाना बंद कर दिया होगा, हो सकता है आपने चर्च की सभाओं में जाना बंद कर दिया होगा, साप्ताहिक जो मीटिंगें होती हैं उसमें जाना बंद कर दिया होगा, यूथ मीटिंगें जो होती हैं उसमें जाना बंद कर दिया होगा, महिला मीटिंग्स होती हैं उसमें जाना बंद कर दिया होगा। लेकिन आज की सुबह आपका परमेश्वर आपसे इस बात से बात कर रहा है, इस वचन से बात कर रहा है कि सेवकाई, सभा, मीटिंग, इन सारी चीजों को छोड़ने का मतलब है कि परमेश्वर को छोड़ देना। जाग रहे हैं? यस। तभी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है इकट्ठा होना ना छोड़ो, इकट्ठा हो, इकट्ठा हो, इकट्ठा हो। क्यों? इसका रहस्य यही है। लोग इकट्ठा नहीं होंगे मतलब परमेश्वर के साथ में संगति नहीं कर रहे, आपस में फेलोशिप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर रहे हैं। भैया, आपस में फेलोशिप करना, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना कैसे कह सकते हैं आप? खुद यीशु मसीह ने इस बात को बोला है अपने 4 सुसमाचारों में कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से स्तुति करेंगे, मेरे नाम से भजन करेंगे, मेरे नाम से इकट्ठा हो जाएंगे, मेरे नाम से ताली बजाएंगे, मेरे नाम से वचन को पढ़ेंगे, मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। आमीन, हालेलुया। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? इस बात को समझिए कि परमेश्वर जहां पर जब इकट्ठा होने के लिए बोल रहा है तो उसमें एक भेद है, उसमें एक प्रकाशन छुपा हुआ है। अगर आप नहीं इकट्ठा हो रहे हैं, नहीं, हाँ, आप ये बोल सकते हैं भैया हम अपने घर में कर लेते हैं। घर में कर लेने से आपके जीवन में प्रकाशन नहीं आएगा। घर में कर लेने से, अकेले कर लेने से आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। अकेले करना है, लेकिन दिन निकलने से बहुत पहले यीशु की कॉपी करना है, संसारिक लोगों की कॉपी नहीं करना है। भैया हम कमरा बंद करके अकेले रहते हैं, नहीं, वो गलत है। जाग रहे? अगर आपको अकेले करना है, अगर आपको अपने अकेले परिवार के साथ करना है, आप सुबह दिन निकलने से बहुत पहले करें। यीशु मसीह जब व्यक्तिगत जीवन को जीता था, वो सबके सामने दिखा करके नहीं जीता था, सबको शो होने ही नहीं देता था, रात रात भर प्रार्थना किया करता था। आज तो आप लोगों को बता देते भैया हम व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ जा रहे हैं। आपने काय का व्यक्तिगत? आपने पहले ही पर्चे बंटवा दिए कि भैया आज हम इतने दिन तक परमेश्वर के साथ अकेले रहेंगे। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया करता था, लोग ढूंढा करते थे उसको, कहां चला गया, कहां चला गया। जाग रहे? और दिन निकलने से बहुत पहले ये चीजें हो जाया करती थी। बहुत बार तो रात में निकल गया, सुबेरे आता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को छुपाना चाहता था। जाग रहे? हाँ, समझ में आ रहा है? आप व्यक्तिगत रहना चाहते ना, आप एकांत में वो उस टाइम करिए जिस टाइम सारा संसार सोता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? ठीक, देमास ने संसार पर दृष्टि लगा करके अपने आत्मिक जीवन को तबाह और बर्बाद कर लिया। प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपको इस बात को बता रहा है कि आपको अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने विवेक को सेवकाई से छोड़ करके इस संसार और इन संसार की बातों में नहीं लगाना है। जाग रहे हैं? और सिर्फ देमास की कहानी नहीं है, आगे पढ़ेंगे क्या? हाँ, ये कहानी सिर्फ देमास की नहीं है, आगे पढ़ेंगे। और थिस्सलुनीको को चला गया, थिस्सलुनीको को चला गया। आपको मालूम है थिस्सलुनीकी कलीसिया में क्या था? थिस्सलुनीकी कलीसिया क्यों चला गया? थिस्सलुनीकी शहर क्यों चला गया? जाग रहे हैं? वहां पर विरोध हो रहा था, वहां पर तर्क वितर्क हुआ, उनके साथ जाकर के शामिल। ठीक, आगे पढ़ेंगे। क्रेसकेंस गलातियों, अब ये जो क्रेसकेंस है और तीतुस है, वो इस बात को भी शो कर रहा है कि तीमुथियुस इस बात को समझो, आज सेवकाई में मैं अकेला हूं। ठीक है, लूका शायद है, यहां पर लूका है, ठीक है, लेकिन जो खास खास लोग हैं ना, वो लोग सेवकाई में ऑलरेडी हैं। एक और व्यक्ति है क्रेसलेस, जो गलातियों को चला गया, गलातियों में गया है वहां पे सेवकाई करने के लिए, गलातियों में गया पत्री को लेकर के।
जाग रहे हैं। उसके बाद तीतुस जो है वो कहां चला गया है? दलमतिया को चला गया। दलमतिया को चला गया। ये लोग वो नहीं है जिन्होंने छोड़ दिया, नहीं, ये लोग वो नहीं है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत बना लीजिएगा कि सारे सेवक लोग छोड़ दिए, नहीं। यहां पर ये जो क्रेसलेस है, तीतुस है, ये लोग जो गए हैं, ये लोग फील्ड में गए, ये लोग जो गए हैं, ये लोग सेवकाई में हैं। यस, जाग रहे हैं। हाँ। तीतुस कुरिन्थियों की पत्री में भी, कुरिन्थियों की कलीसिया में भी गया था। जाग रहे हैं। हाँ, लेकिन यहां पर जो है ये लोग छोड़ा नहीं है। यहां पर किसने छोड़ा है? देमास ने छोड़ा है। कौन संसार में चला गया है? देमास चला गया। और एक व्यक्ति मिलेगा अभी हमको, ठीक है। तो ये लोग जो हो गए हैं, ये गलातियों को चला गया, तीतुस दतिया को चला गया है। इसका बताने का मतलब क्या है? कि तू जल्दी इंटरेस्ट ले। जाग रहे। और आज की सुबह परमेश्वर इस वचन को आप तक क्यों पहुंचा रहा है? ताकि आप अपने निर्णय को जल्दी लें, आप जल्दी निर्णय लें। ये जो दो व्यक्ति का जिक्र कर रहा है, तीतुस और क्रेसलेस, इसका सेवकाई में मेरे साथ में नहीं है। इस बात को बताने से क्या मतलब है? भाई वो लोग तो ऑलरेडी फील्ड में है ना, लेकिन बता क्यों रहा है? बता इसीलिए रहा है ताकि तीमुथियुस तू जल्दी निर्णय ले और जल्दी आ। तुझे पता होना चाहिए, जो जो मेरे साथ में रहते थे आज वो नहीं है। जाग रहे है कि हमारे बीच में ऐसे सेवक, ऐसे लीडर, ऐसे पास्टर जिनके साथ में सेवक लोग पहले साथ में थे, अब नहीं है। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि ऐसे सेवक लोग जो अपने लीडर को छोड़ दिए, अपने पास्टर को छोड़ दिए, अपने अगुओं को छोड़ करके काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जाग रहे हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, वापस पढ़ेंगे। ये दोनों व्यक्ति जो है ये चले गए हैं। और इस बात को क्यों बता रहा है? इस बात को सिर्फ इसलिए बता रहा है कि तीमुथियुस, अगर तू 2 दिन बाद आने का सोच रहा है तो तू 1 दिन पहले ही आ जा। जाग रहे। अगर तू मेरी पत्री को पढ़ने के बाद 2 दिन बाद मेरे पास आने का विचार कर रहा है, लेकिन अगर मैं तुझे 2 बातों को और बता रहा हूं कि 2 और जो सेवक थे साथ में काम कर रहे थे, ये लोग भी अभी नहीं है, जल्दी आ। आपको मालूम है, एक चीज को बताना चाहेंगे, अगर आज आपके लीडर्स के पास, अगर आज आपके पास्टर के पास अगर कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, अगर कोई आराधक नहीं है, अगर कोई बाज अंतर को बजाने वाला नहीं है, अगर कोई गिटार को बजाने वाला नहीं है, अगर आज कोई पैड को बजाने वाला नहीं है, अगर आज कोई ड्रम्स को बजाने वाला नहीं है, अगर आज कोई केसियो को बजाने वाला नहीं है, जाग रहे हैं, अगर आज कोई पहुनाई करने वाला नहीं है, तो आपको मालूम है सबसे पहले अवसर आपके पास में है। आपको मालूम है अभी आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ड्रम में भी जा सकते हैं, पैड में भी, केसियो में भी जा सकते हैं, रदम में भी जा सकते हैं, माइक्स में भी जा सकते हैं, आराधना में भी, अभी आप सब जगह शामिल हो सकते हैं। आपको मालूम है, लेकिन जब एक व्यक्ति ड्रम में बैठ जाएगा, एक व्यक्ति केसियो में बैठ जाएगा, एक व्यक्ति माइक को पकड़ लेगा, एक व्यक्ति पैड को पकड़ लेगा, एक व्यक्ति गिटार को पकड़ लेगा, उसके बाद आपके पास अवसर नहीं रहेगा। जाग रहे? समझ पा रहे हैं पौलुस यहां पर तीमुथियुस को इनका नाम क्यों स्मरण दिला रहा है? अभी जगह खाली है, अभी सेवकाई खाली है। जो 2 मेरे साथ में काम कर रहे थे, अभी वो दोनों किसी अलग अलग फील्ड में हैं। तू जल्दी आ, संभाल ये सारी चीजों को। आज की सुबह परमेश्वर ऐसे सेवकों से बात कर रहा है जो अपनी सेवकाई को क्या कर रहे हैं? पीछे हट गए, पीछे हट गए, उन कामों से, उन जिम्मेदारियों से, उस बोझ से पीछे हट गए। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर इस बात को एहसास दिला रहा है। आज हमारे जेल सेवकाई के उदाहरण को अगर हम देखें, आज हमारे जेल सेवकाई में एडिटिंग करने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है हमारे टीम के पास अभी अवसर है, आने वाले टाइम में अवसर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टीम के लोग खड़े नहीं होंगे तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है, अगर तुम शांत रहे ना तो मैं पत्थर से आवाज निकालूंगा। पत्थर चिल्लाएंगे अगर तुम नहीं चिल्लाए तो अगर टीम के लोग काम नहीं करे ना तो परमेश्वर क्या करेगा? ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो कि आके टीम का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि टीम का हिस्सा है भी नहीं। जाग रहे? आज बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है जेल सेवकाई में। परमेश्वर कह रहा है तुम नहीं आगे आए कोई बात नहीं, पहले टीम का अधिकार है। हाँ, लेकिन अगर टीम आगे नहीं आई, सावधान, कोई और आगे आ जाएगा और उसके बाद आपके पास अवसर नहीं रहेगा। जाग रहे? उसके बाद आपके पास अवसर नहीं रहेगा। जब तक क्रेसलेस और तीतुस पौलुस के साथ में थे तब तक ये बात, ये वचन तीमुथियुस तक नहीं पहुंचाया। पूरी पत्री खत्म होने वाली है। जाग रहे?
लेकिन अब जब ये लोग अलग अलग हैं, बोल रहा है जगह खाली है, प्लेटफॉर्म खाली है, वो लोग जो काम करते थे अभी वो काम तुम कर सकते हो, संभाल सकते हो, वो कलीसिया को संभाल सकते हो, वो जिम्मेदारी को। तिमुथियुस जल्दी कर। जाग रहे? हाँ, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, अभी आपके पास बहुत सारे ऐसा समय है जहां पर आप आकर के अपने योगदान को दे सकते हैं, अपने समय को दे सकते हैं, आप उस चीज का भाग बन सकते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। केवल लूका मेरे साथ में है और मरकुस को लेकर के चला, मतलब एक, वन एंड ओनली। इतने सारे लोगों के साथ सेवकाई किया, इतने सारे लोगों को तैयार किया, लेकिन अभी केवल एक है। जाग रहे हैं? अभी केवल एक है और वो है लूका। आपको मालूम है लूका का सेवकाई में विशेष काम क्या था? बाइबल ऐसा बताती है कि लूका एक वैद्य था। क्या था? वैद्य। लूका एक वैद्य था, मतलब एक डॉक्टर भी था। जाग रहे हैं? तो वो जो है उसकी और उस काम में, उस चीज में वो ज्यादा रहता था। जाग रहे हैं? तो वो इस बात को बता रहा है कि देख अभी जो मेरे साथ में खड़ा है ना, वो उस काम को नहीं कर सकता जो तू कर सकता है। जाग रहे हैं? वो उस काम को, वो उस भूमिका को नहीं निभा सकता जिस भूमिका को तुम निभा सकते हो। जाग रहे हैं? हाँ, बहुत बार बजाने वाला जो है वो उसी को काम करेगा, गाने वाला अपने गाने का काम करेगा, म्यूजिक देने वाला म्यूजिक का काम करेगा, प्रचार करने वाले प्रचार का काम करेंगे, टीचिंग देने वाले टीचिंग का काम करेंगे, भविष्यवक्ता भविष्यवक्ताई का काम करेंगे। जाग रहे? हाँ। अभी हमारे यहां 3 दिन के लिए प्रॉफिट आए थे, तो वो उन्होंने कोई टीचिंग नहीं दिया। अगर 3 दिन के संदेश को सुनेंगे तो कोई भी टीचिंग नहीं दिया, सिंपल एक छोटा सा प्रकाशन और सीधा भविष्यवाणी। क्यों? क्योंकि वो भविष्यवक्ता हैं। हम उनसे टीचिंग की अपेक्षा नहीं कर सकते। अपन ने उनको रिवाइवल मीटिंग्स के लिए बुलाया, मैनिफेस्टिंग्स के लिए बुलाया, बेदारी के लिए बुलाया। जाग रहे? हाँ, जो जिस काम को लिए परमेश्वर ने जिसे नियुक्त किया है वो व्यक्ति उस काम को कर सकते हैं। जाग रहे? ऐसे ही हर एक छोटे छोटे झुंड में जो जो काम जिन जिन लोगों के दिए गए वो काम उनका, वो उनको उसमें काम को, उस काम में उनको आगे आना है। और पौलुस यहां पर तिमुथियुस को इस बात को बता रहा है, देख केवल लूका मेरे साथ में। लूका मतलब ये नहीं कि प्रेरित, लूका इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट, लूका इसका मतलब ये नहीं कि सारे वरदानों में फ्लो होने वाला, नहीं, ऐसा नहीं है। जाग रहे? यहां पर लूका का नाम मेंशन करने का मतलब है कि देख एक ही व्यक्ति है जो सिर्फ खंजरी बजा सकता है, एक ही व्यक्ति है जो ड्रम बजा सकता है, एक ही व्यक्ति है जो कैसियो बजा सकता है, एक ही व्यक्ति है जो पैड में खड़ा हो सकता है, एक ही व्यक्ति है जो माइक लेके खड़ा हो सकता है, एक ही व्यक्ति है जो सामान इधर से उधर लेकर के जा सकता है। जाग रहे? एक ही व्यक्ति है। और इसी सब से कुछ लफड़ा दफड़ा भी हुआ, पढ़ेंगे क्या उसके आगे? हाँ, मरकुस को भी लेकर क्या? अगर मरकुस के जीवन को देखेंगे, मरकुस भी एक अच्छा धनवान व्यक्ति था, एक अच्छा शास्त्री फरीसियों के साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति था, लेकिन इसके जीवन को भी परमेश्वर ने छुआ, इसके जीवन में भी काम हुआ। और ये भी सेवकाई से पहले क्या करता था? भाग जाता था। जैसे देमास भाग गया ना, ऐसा ही मरकुस भी भागता था, लेकिन मरकुस लौट के आया, मरकुस लौट करके आया और फिर सेवकाई से भागा नहीं। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। अब मरकुस, पहले कोई काम का नहीं था मरकुस, लेकिन अब सेवकाई के लिए बहुत काम का है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है। हाँ, 13 वचन। बाग में त्रोआस में करपुस के यहाँ। ठीक से पढ़ेंगे, नए नियम का एक मात्रा। बागा में, बस रुक जाएंगे। बागा में त्रोआस में मरकुस को वहां छोड़ा है। सुनेंगे, इस बात को समझेंगे। मैंने क्या बोला कि जब लूका अकेला है, लूका सारी चीजों को नहीं कर पा रहा है। जब पौलुस लूका के साथ सेवकाई कर रहा था, अकेला है, लूका सब चीजों को नहीं संभाल पा रहा। आपको मालूम है बागा का मतलब क्या होता है? ये वो वाला बागा नहीं है जो हाथ में बांधा करते थे, ये वो वाला बागा नहीं है, ये वो वाला बागा है। इस बागे को दूसरे वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे तो बैग आएगा, एक थैला आएगा, एक झोला आएगा, अलग अलग से, जिसमें क्या रखा जाता था। पढ़ेंगे क्या उसके आगे, बागा के आगे? त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया। हाँ, जल्दी आगे। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें, उसको और पुस्तकों को लेकर क्या ना, मतलब इसमें कुछ सामान भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। यस।
जाग रहे हैं? तो ये बागा वो वाला बागा नहीं जो कमर में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं, ये वो वाला बागा नहीं है। ये वो वाला बागा है जिसमें कुछ पुस्तकें रख सकते हैं, कुछ ट्रैक्स रख सकते हैं, जो सेवकाई के लिए कुछ सामग्री, जैसे हम लोग अपन लोग क्या करते हैं, आज की जनरेशन बैग टांगती है ना, उस समय झोला टांगा करते थे, कपड़े का कुछ बना करके टांग लिया करते थे, जिसको कुछ भी बोला जाता था बागा बोल दिया जाता था। अलग अलग वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग शब्दों में लिखा हुआ है, जिसमें कुछ सेवकाई की सामग्रियां हुआ करती थी। आज लोग लैपटॉप लेके चलते हैं, बड़े मोबाइल लेकर के चलते हैं, टैब लेकर के चलते हैं, ठीक है कि नहीं? और कुछ लोग डायरी लेकर के चलते हैं जिसमें उनके कुछ नोट्स रहते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के चलते हैं। तो इस बात को समझिए, परमेश्वर का वचन यहां पर जिस बात को बोल रहा है वो ये बोल रहा है, वापस पढ़ेंगे 11 वचन, केवल लूका मेरे साथ में। तो लूका का मतलब क्या है? लूका सब कुछ नहीं संभाल पाएगा, लूका सब कुछ नहीं संभाल रहा है। बहुत बार आपके और हमारे जीवन में भी ऐसा लगता है, अरे वो भाई तो चला गया, अरे यीशु जिंदा भैया तो जा रहे हैं, अरे अभिषेक भैया तो जा रहे हैं ना, क्या की जरूरत। हाँ, अभिषेक भैया जा रहे हैं, काम होगा, सब कुछ होगा, छुटकारे होंगे, जाग रहे हैं, लेकिन अभिषेक भैया सारी चीजों को नहीं संभाल सकते। अभिषेक ही भैया गा लें, अभिषेक भैया बजा लें, अभिषेक भैया प्रचार कर लें, जाग रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा भी संभव नहीं है कि काम नहीं होगा, होगा, जाग रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि छुटकारे नहीं होंगे, होंगे, ऐसा भी नहीं है कि पवित्र आत्मा रूह की बारिश नहीं करेगा, करेगा, ऐसा नहीं है कि मिरेकल्स नहीं होंगे, चमत्कार नहीं होंगे, होंगे, जाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पौलुस और लूका की सेवकाई नहीं हुई, हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा था। बहुत बार अपने भी माइक छूट जाते हैं, सेल छूट जाते हैं, कुछ लोग सेल लगे हुए छोड़ देते हैं। होती ना छोटी छोटी गड़बड़ियां, क्यों हो रही है? क्योंकि जिसको जो काम मिला है वो काम अपनी ईमानदारी से नहीं कर रहा है। बहुत बार गवाही के सेक्शन में कमी होती ना, क्यों होती है? क्योंकि गवाही का जिसका भाग है वो भाग ही निभाने वाले लोग नहीं है, जाग रहे हैं। बहुत बार चर्च अरेंजमेंट में कमियां होती ना, क्यों होती हैं? जिसको निभाने का काम मिला वो नहीं निभा रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत बार वॉलेंटियरों में गड़बड़ी होती ना, क्यों होती है? क्योंकि वॉलेंटियर लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे, वो सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। परमेश्वर ने भी अपने वचन में लिख करके दिया है, पौलुस ने भी इस बात का जिक्र किया है, देखो तुम सबको मिल करके गठ करके एक साथ काम करना है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग दान वरदान को दिया है, सब एक से वरदान में नहीं है। अगर कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हाथ पैर से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, और पैर हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, नाक कान से नहीं कह सकता, आंख कान से नहीं कह सकती, मुंह से नहीं कह सकता मुझे तेरी आवश्यकता। हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन बहुत बार लोग सोचते हैं, अरे 2 लोग जा तो रहे हैं, 3 लोग जा तो रहे हैं, सेवकाई हो तो रही है, नया गांव की मीटिंग तो हो रही है, अरे भैया बुधवार की मीटिंग हो रही है, अरे यूथ मीटिंग हो रही, मंगलवार की मीटिंग हो रही, शुक्रवार की मीटिंग हो रही है, मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या होगा, जाग रहे हैं। आपको मालूम है ऐसी सोच लाने वाला शत्रु शैतान है, जो आपको रोकने के लिए ऐसे विचारों को आपके हृदय में लाता है, और वो कामयाब तब हो जाता है। लाने से कोई पाप नहीं होता, हाँ, लेकिन वो कामयाब कब हो जाता है? जब वो आपको उस विचार में रोक देता है। अगर लाया कि अरे तेरे जाने से क्या होगा यार, सब लोग आराधना कर लेंगे, प्रचार कर लेंगे, जाग रहे हैं, ठीक है, होगी, वो तो सही है, होगी, लेकिन आपकी अनुपस्थिति आपको शैतान के सामने हारा हुआ बना करके खड़ा कर देगी। आप शैतान के सामने हारा हुआ बनकर के खड़ा रहना चाहते हैं कि विजय बनकर के खड़ा रहे, तो शत्रु शैतान की हर एक योजना, हर एक वो चाल, हर एक वो बातें जो शत्रु शैतान आपके विवेक में डाल रहा है, उसको खंडन करना शुरू कर दे। आमीन। जाग रहे हैं। और इस बात को समझिए कि तीमुथियुस के सामने लूका का एग्जाम्पल क्यों रख रहा है, तीतुस का एग्जाम्पल क्यों रख रहा है, क्रेसलेस का एग्जाम्पल क्यों रख रहा है, और देमास का एग्जाम्पल क्यों रख रहा है। आज हमने देमास के जीवन से सीखा, क्रेसलेस के जीवन से सीखा, तीतुस के जीवन से सीखा, और मरकुस के जीवन से भी सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट लूका के जीवन से भी सीखा। मरकुस का जीवन बताता है कि एक व्यक्ति आज काम का नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कभी काम का नहीं रहेगा। मरकुस का जीवन हमको बताता है कि एक समय तक ही भाग जाया करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा भागता रहेगा। नहीं, आज उपयोगी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा उपयोग में नहीं आएगा। जाग रहे हैं। आज अगर आपसे कोई काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि कभी कोई काम नहीं बनेगा।
बनेगा, बनेगा। अगर आप प्रभु में बने हैं तो सब कुछ आपसे ही बनेगा। जाग रहे, समझ पा रहे इस बात? हाँ। अगर आप प्रभु में बने नहीं है तो फिर कुछ भी आपसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ इस बात को बोलता है कि तुम मुझसे अलग रह करके कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। तो इस बात को समझिए, ठीक है कि नहीं? आगे चलेंगे। तुर्कुस को मैंने इफिसस भेजा है, जो बागा में, त्रोआस में, कफरूस के यहां छोड़ आया हूं। जब तू आए ना तो उसे लेकर के आना। यहां तक हमने देखा। 14 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। बहुत बुराइयां की हैं। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रभु उसको उसके कामों के अनुसार क्या करेगा? बदला देगा। देखिए, ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो एक विश्वासियों के बीच में हम नहीं सिखा सकते। जाग रहे हैं? ये बातें लीडरों के बीच की हो रही हैं। एक लीडर दूसरे लीडर को, एक सेवक दूसरे सेवक को इस बात को बता रहा है। समझ पा रहे हैं? हाँ। पहला क्या बताया तिमुथियुस को? देख, पहली चीज, मेरे पास जल्दी आ। क्यों आ? देमास ने इस संसार को छोड़, इस संसार को प्रिय जान करके इस संसार को सिलेक्ट कर लिया, मुझे छोड़ दिया, मतलब परमेश्वर को छोड़ दिया। तीसरा, दो लोग हैं जो सेवकाई में, मतलब इनका जीवन और उनका दोनों अलग, एक सेवकाई में लिप्त है, एक संसार में लिप्त हो गया। दो सेवकाई में लिप्त हैं और एक संसार में लिप्त है, ठीक है? तीसरे का जीवन बताता है कि आज काम के नहीं हो लेकिन कल काम के होंगे। जब आप शुरुआत में सेवकाई में आते हैं ना, आप कोई काम के, कोई योग्य नहीं रहते, लेकिन अगर आप सेवकाई में बने रहते हैं ना, तो परमेश्वर उसी चीज को, उसी व्यक्ति को उठा करके एक उपयोगी पात्र बना देता है। हो सकता है आज आप सेवकाई में आ गए होंगे, आपसे कुछ नहीं बनता होगा। हो सकता है आज आप सेवकाई में आ गए होंगे, आपसे गाना नहीं बनता होगा, बजाते नहीं बनता होगा, आपसे प्रचार करते नहीं बनता होगा, आपसे लीडिंग नहीं करते बनती हो, कुछ भी करते नहीं बनता होगा। लेकिन अगर आप आने के बाद परमेश्वर में बने हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक उपयोगी पात्र बनाने की ताकत और क्षमता रखता हूं। आमीन। मरकुस के साथ यही हुआ। मरकुस के अंदर कोई योग्यता नहीं थी, भाग जाया करता था, घड़ी घड़ी भाग जाया करता था, बार बार संसार में मम्मी पापा की याद आ जाया करती थी, संसार की याद आ जाया करती थी। लेकिन परमेश्वर ने मरकुस के जीवन में इस बात को किया कि मरकुस को परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए एक उपयोगी पात्र बना करके खड़ा कर दिया। अगर आज आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इस उपयोग में नहीं आ सकता, मेरे पास ये योग्यता नहीं है, मेरे पास ये क्षमता नहीं है, मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है, मैं एक अच्छा आराधक नहीं हूं, मैं अच्छा बजाने वाला नहीं हूं, मैं अच्छा प्रचारक नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में बने हुए, अगर आप मसीह में बने हुए, तो परमेश्वर आपको एक उपयोगी पात्र बनाने की ताकत और क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। जाग रहे हैं? मरकुस का जीवन इस बात को सिखाता है। मरकुस का जीवन एक डर और भय का जीवन था, लेकिन मरकुस का जीवन अब परमेश्वर के लिए मर जीने के लिए तैयार हो गया। जाग रहे? मरकुस ने अपने जीवन को ऐसा जिया आने वाले टाइम में कि वो पौलुस का आत्मिक बेटा बन गया। एक समय भगोड़ा था, एक समय भगोड़ा था, मरकुस भगोड़ा था, लेकिन आज परमेश्वर का महान प्रेरित उसकी चाह कर रहा है। अरे बहुत कीमती है, सेवकाई में वो जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कैसे हो गया ये? कैसे हो गया? कैसे एक डरपोक, एक दिलेर व्यक्ति बन गया? कैसे? सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप में बने रहने से, सिर्फ और सिर्फ हर मीटिंग में शामिल होने से, सिर्फ और सिर्फ संगति में बने रहने से। आज बहुत बार लोगों को लगता है हमारा नाम नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारा फेम नहीं है, हमारे लिए आदर नहीं है, हमें पूछा नहीं जा रहा, हमें आगे लाया नहीं जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है मरकुस के जीवन से सीख लो। मरकुस का जीवन भी ऐसा ही था। मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही, धन की याद आ रही, दौलत की याद आ रही, ये याद आ रही, भाग जा रहे हैं सेवकाई छोड़ छोड़ के, लेकिन वापस फिर आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। पहले कोई पसंद नहीं करता था, अब पसंद कर रहा है। पहले कोई डिमांड नहीं करता था, अब डिमांड कर रहा है। प्रेज गॉड। मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, अगर आज आपकी कोई डिमांड नहीं कर रहा है, अगर आज आपको कोई बुला नहीं रहा है, अगर आज आपके पास कोई इन्विटेशन नहीं आ रहा है, यीशु नासरी के नाम से कोई आए ना आए, परमेश्वर का वचन आ गया है। और जैसे मरकुस की डिमांड हो रही है, मरकुस की डिमांड बढ़ गई है, आज के बाद हर एक सुनने वालों की, हर एक सुनने वाले सेवकों की डिमांड बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक वो लोगों को जो सेवकाई के लिए अपने आप को निकालने तैयार है,
सेवकाई के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार हैं आज के बाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया है और मरकुस का जीवन आया है। और मरकुस का जीवन, परमेश्वर का वचन इस बात की घोषणा करना चाह रहा है कि हर एक वो व्यक्ति जिसको लोग पूछ नहीं रहे हैं, जिसको लोग बुला नहीं रहे हैं सेवकाई के लिए, मीटिंग्स के लिए, आज के बाद यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, आपकी डिमांड बढ़ने जा रही है। जैसे महान प्रेरित पौलुस, जैसे महान प्रेरित पौलुस, मरकुस की एक डरपोक की एक उसकी वैल्यू ऐसी बढ़ गई कि अब उसका डिमांड कर रहा है, चाह कर रहा है मरकुस को लेके आ। ठीक ऐसे ही आज बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े मीटिंग्स, बड़े बड़े प्रभु के भक्तगण, बड़ी बड़ी कलीसिया के लोग आपको बुलाने जा रहे हैं, आपको सेवकाई के लिए बुलाने जा रहे हैं कि आप हमारे चर्च में, आप हमारे दरबार में सेवकाई के लिए आइए, 3 दिन के लिए आइए, 4 दिन के लिए आइए और सप्ताह भर के लिए आइए। ऐसी चीज, ऐसी डिमांड परमेश्वर आपकी बढ़ाने जा रहा है। जाग रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर का वचन आया है इसीलिए। और जब भी परमेश्वर का वचन आता है वो एक प्रकाश को लेकर के आता है, और वो एक दो को नहीं, सिर्फ मुझको ही नहीं परंतु जितने सुनने वाले हैं उन सब के जीवन में ये प्रकाश इस समय आ रहा है। ठीक, वापस 14 वचन में आएंगे जल्दी से। सिकंदर ठठेरे ने कुछ गड़बड़ी किया है, मुझसे बहुत बुराई की है। अब क्या बुराई किया है? नेगेटिव चीजों को भी बता रहा है, अच्छाई को बता दिया, लेकिन साथ में गद्दारी करने वाले के बारे में भी कुछ बता रहा है। देखेंगे सिकंदर के जीवन को थोड़ा सा। हाँ, सिकंदर के जीवन को देखेंगे कि सिकंदर जो व्यक्ति कौन है। सबसे पहले इस बात को समझेंगे, सिकंदर जो व्यक्ति है, सिकंदर जो ठठेरा व्यक्ति है, ये परमेश्वर का सेवक है। पढ़ेंगे क्या 1-2 वचन को इसके लिए? सिकंदर, पहला तिमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास और अच्छे विवेक को थाम करके रख। हाँ, जिसे दूर करने के अभी कुछ दिन पहले हम इसका स्टडी करते हुए आए हैं, और जिन लोगों को नहीं याद है तो वो लोग वापस तारीख बाई तारीख यूट्यूब में उपलब्ध है, आप वहां पर जा करके कि हमने तिमुथियुस की किताब पहला तिमुथियुस 1 अध्याय और उसके 19 और 20 वचन से किस बात को, कौन से प्रकाशन को सीखा था। और विश्वास और अच्छा विवेक पूरी की पूरी सेवकाई की नींव कहलाता है। ठीक है, इस बात को अपन ने इस अध्ययन किया था। ठीक, अभी क्या हुआ? हाँ, पढ़ेंगे 19 वचन। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। हाँ, इसे दूर करने के कारण। इसका मतलब विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन विश्वास और अच्छे विवेक को कुछ लोगों ने क्या कर दिया? जिसे दूर करने का अपन ने इस बात को देखा था कि दूर करना मतलब अपने विश्वास और विवेक के जहाज को डुबा देना दर्शाता था। विश्वास और अच्छा विवेक के जहाज को डुबा दिया। किन लोगों ने डुबाया? पढ़ेंगे दूर, आगे जल्दी पढ़ेंगे। उन्हीं में से हुनमुस और सिकंदर है। हाँ, यहाँ पर उनके नाम है, हुनमुस और सिकंदर है। सिकंदर ने क्या गद्दारी किया? सिकंदर ने अपने विवेक और अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबा दिया। इसका मतलब ये लोग कौन थे? विश्वासी थे। ये लोग कौन थे? सेवक लोग थे। ये लोग कौन थे? प्रचारक लोग थे। ये लोग कौन थे? सहकर्मी लोग थे। ये लोग कौन थे? पौलुस के साथ में काम करने वाले लोग थे। ये लोग ईमानदार लोग थे। ये लोग वफादार लोग थे। लेकिन इन लोगों ने 2 चीजों में लापरवाही करी जो अधिकतर सेवक लोग करते हैं। पहली चीज, अपने विवेक को सुरक्षित नहीं रखते, और दूसरी चीज, अपने विश्वास को चेक नहीं करते। जाग रहे? समझ में आ रहा है? और पौलुस यहां पर इस बात को बता रहा है। किस बात को बता रहा है? कि देखो यहां पर सिकंदर और एक और व्यक्ति है जिन्होंने विश्वास और अच्छे विवेक को थाम करके नहीं रखा, दूर कर दिया अपने जीवन से, डुबा दिया अपने जीवन से। विश्वास के जहाज को डुबा दिया, अच्छे विवेक के जहाज को डुबा दिया। जाग रहे? देखिए, जब आप विश्वास में चलते हैं लोग देखते हैं, लेकिन जब आपका विश्वास रूपी जहाज डूबता है ना, आपको खुद पता नहीं चलता। जैसे पवित्र आत्मा आता है तो पता चलता है एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गया है। जाग रहे? लेकिन जब पवित्र आत्मा चला जाता है ना, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि पवित्र आत्मा चला गया है। सिमसोन के अंदर से परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा चला गया, उसको पता ही नहीं। वो तो लगाया जा रहा, ताकत लगाया जा रहा कि मैं तोड़ दूंगा सारे बंधन को, उसको नहीं पता चला। वो सोच रहा है अरे अभी मैं तोड़ दूंगा, मेरे पास ताकत है। नहीं, जब पवित्र आत्मा आता है एक व्यक्ति के अंदर में तब पता चलता है, लेकिन जब चला जाता है ना तो पता ही नहीं चलता है कि कब चला गया है। सावधान, अगर आज आप अपने विवेक के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जाग रहे हैं,
कुछ दिन पहले ही हमने स्टडी किया था ना, हाँ, बोझ के विषय में परमेश्वर का वचन जिल सेवकाई में आया था। विवेक का वचन अभी अपन ने अध्ययन किया था। अगर 3 दिन के आपने क्रूसेड के संदेशों को सुना होगा, उसमें विवेक के बारे में बताया गया, उसमें बोझ के बारे में बताया गया। समझ में आ रहे? सबसे पहले विवेक में काम होता है। अब उस विवेक के शब्द को पकड़ना ना पकड़ना, शरीर भी पकड़ना चाहता है, आत्मा भी पकड़ना चाहता है। आत्मिक बातें हैं तो आत्मा पकड़ना चाहेगा, शारीरिक बातें तो शरीर पकड़ना चाहेगा। मतलब चाहे आत्मिक काम हो चाहे शारीरिक काम हो, बिना विवेक के हो ही नहीं सकता। जिसके बिना आप सांसें नहीं ले सकते, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जिसके बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप उसी के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। यही चीज, यही मूर्खता किया था सिकंदर ने, यही गलती किया था सिकंदर और एक और सिकंदर के साथ में इन लोगों ने। और इन दोनों के जीवन ने, पौलुस इस बात को बोल रहा है, देखो उन्होंने मेरे साथ ना बड़ी बुराई की है। साथ में सेवा करते थे, साथ में उठते थे, साथ में बैठते थे। आज है क्या हमारे बीच में ऐसे लोग, ऐसे सेवक सुन रहे हैं क्या, जो साथ में सेवा करते थे, साथ में करते थे, लेकिन आज पीठ के पीछे गद्दारी कर रहे हैं? जाग रहे? हाँ, अपने विवेक को सुरक्षित नहीं रख रहे। शैतान बोल रहा है, देख वो अपना 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 देख रहा है, देख 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 वो सब अपने अपने लोग हैं। जाग रहे है क्या शत्रु शैतान की आवाज सुनने वाले लोग? पौलुस कह रहा है मेरा बहुत दिल दुखाया, उसने बहुत दिल दुखाया। जाग रहे? ठीक, वापस पढ़ेंगे। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, बहुत बुराई की। हाँ, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। सावधान, हम इस वचन पे वापस आएंगे। पहले एक और बार पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 का 14 से 15। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है। हाँ, एक वचन और निकालेंगे, पेरेत 19 का 33। पेरेत 19 का 33। हाँ, याद रखिएगा, सिकंदर ने जिस काम को किया, सिकंदर ने जिस गद्दारी को किया, उस गद्दारी का परिणाम पौलुस ने उसको कुछ नहीं दिया। जाग रहे? बहुत बार अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो अपन आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में ही मनमुटाव करना शुरू कर देते हैं। करते हैं ना? अरे भैया उसने गलत बोल दिया, अरे भैया उसने गलत किया, अरे भैया साथ में रह करके, अरे अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, अब मैं उसके साथ वैसा करूंगा। हम बहुत बार ऐसे प्लान्स करने लगते हैं, लेकिन पौलुस ने ऐसा प्लान नहीं किया। एक वचन को और पढ़ के फिर हम वापस 14 में आएंगे। हाँ, प्रेरित 19 का 33। हाँ, तब उन्होंने सिकंदर को, हाँ, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था। किसने खड़ा कर दिया? यहूदियों ने। अरे प्रेरितों ने खड़ा करना चाहिए था, यीशु मसीह के लोगों को खड़ा करना चाहिए था। किसने खड़ा कर दिया? यहूदियों ने खड़ा। ये यहूदी की गैंग में कैसे पहुंच गए भाई? सेवकाई को छोड़ के यहूदियों के बीच में खड़े हैं, यहूदियों ने खड़ा कर दिया इनको। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? यस। हाँ, वो वचन को वापस पढ़ेंगे क्या जो अभी अपन ने पढ़ा था? मैंने शैतान के हाथ में वो कर दिया है। हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से। पहला तीमुथियुस 19-20 वाला, उसके बाद 14 में आएंगे। पहला तीमुथियुस, हाँ, 1 अध्याय का 19 और 20 वचन। जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। मैंने हुमेनू सिकंदर, हाँ, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया, शैतानी के हाथ में सौंप दिया। जाग रहे? समझ में आ रहा है? देखिए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति जब विश्वास कर लेता है, एक व्यक्ति जब सेवकाई में आ जाता है, एक व्यक्ति जब सेवकाई को करने लगता है, जाग रहे हैं, एक व्यक्ति जब विश्वास में आ जाता है, एक व्यक्ति जब सेवकाई को करने लगता है, और जब ऐसी चीजों को करता है ना, तो बाइबल ऐसा बताती, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। क्या लिखा है वहां पर? पौलुस ने क्यों उसके ऊपर काम नहीं किया? कभी सोचा आपने? पौलुस ने, उसने अपने विवेक को छोड़ दिया, विवेक को डुबा दिया, अपने विश्वास को डुबा दिया, लेकिन पौलुस ने क्यों वहां पर समय वेस्ट नहीं किया? क्यों? पौलुस जब अन्य जातियों के बीच में काम कर सकता है, बहुत बार जब लीडर्स लोग अपने लोगों को समय नहीं देते ना, बोलते अरे तुम्हारे साथ में इतने साल से आप समय नहीं दे रहे उसको, अकेला पड़ गया वो, ये हो गया वो हो गया। जाग रहे? लीडर्स लोगों को यह वचन मालूम है, लीडर्स लोगों को यह वचन मालूम है, और परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीज आपने समझ लिया तो आपके जीवन में एक प्रकाश आ जाएगा। इस बात को समझिए। जाग रहे? तीमुथियुस ने जो पूरे संसार के लिए यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए गतरेस चला गया पूरी टीम को लेकर के बचाने के लिए। यहां पर तो फिर भी 2 हैं, और ये 2 कौन हैं? नॉर्मल लोग नहीं है, सेवक लोग हैं।
नॉर्मल लोग नहीं है, विश्वासी गण है, सेवक गण है, चंगाई छुटकारे की सभा करने वाले हैं, प्रचारक हैं, टीचर हैं, पीजर हैं। जब ऐसे लोग गिरे, जब ऐसे लोग विश्वास को डूबा, जहाज को डुबा दिए, जब ऐसे लोग अच्छे विवेक को नहीं थाम करके रख सके, सवाल यह है कि तब परमेश्वर ने और तब प्रभु यीशु मसीह ने और तब पौलुस ने इनके जीवन में क्यों इंटरफेयर नहीं किया? जाग रहे? क्यों इंटरफेयर नहीं किया? क्यों इनको नहीं बचाया? क्यों पौलुस कह रहा है अरे मैं तो शैतानी के हाथ में सौंप दिया? हटाओ। जाग रहे? एक सेवक, ध्यान से सुनिएगा, एक सेवक सेवकाई में यूं ही नहीं आता। परमेश्वर उसको दर्शन देता है, परमेश्वर उसको चुनता है, परमेश्वर उसको सेवकाई देता है। सेवकाई नहीं देता तो सेवकाई का भाग बनाता है। हां, आज अगर आप किसी सेवकाई को नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी सेवकाई का भाग बन करके उस सेवकाई को अंजाम दे सकते हैं। जाग रहे? तो परमेश्वर एक सेवक को सेवकाई ऐसे ही नहीं देता, बुलाहट ऐसे ही नहीं देता, सेवकाई में नियुक्त ऐसे ही नहीं कर देता। आपको मालूम है इन सब चीजों के लिए उनको सिखाया जाता है। और विशेषकर तिमुथियुस तो इस बात को बताता है कि पहले परखो। और अभी अपन ने सीखा था कि एक सेवक को सेवकाई के लिए नियुक्त करने के लिए उनको कितने प्रशिक्षण से होकर के गुजरना पड़ता है। जाग रहे? प्रशिक्षण से होकर के गुजरना पड़ता है। और बाइबल में लिखा है कि परखो, पहले परखो। और अभी अपन ने भी बीते दिनों सीखा था कि परखो, उसके बाद उनको सेवकाई के लिए नियुक्त करो। तो ये सारी चीजों से होकर के वो गुजर चुके हैं। और पौलुस और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इन लोग के जीवन में काम नहीं किया? क्योंकि एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ, अभी मेरे को दिख रहा है जस्ट इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और खारामा खा ठाला रबा जलबलबा शलदलरबरबर। हाँ, 6वां वचन, 5 वचन से पढ़ेंगे। नहीं, उसका 4 वचन से 6 का 4। क्योंकि जिन्होंने एक ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम क्यों यहां पर आए हैं? क्यों यीशु मसीह ने, क्यों परमेश्वर ने और क्यों पौलुस ने इन 2 सेवकों के जीवन में काम नहीं किया? बहुत बार जब लीडर्स लोग आपसे दूर हो जाते हैं ना, कठिन समय में दूर हो जाते हैं ना, हाँ, जब आप गिर जाते हैं आपको नहीं संभालते। मालूम है कौन से लोगों को नहीं संभालते? पढ़ेंगे वापस। क्योंकि जिन्होंने एक बार क्या कर लिया? ज्योति पाई। उनको पता चल गया कि तुम जगत की ज्योति हो। ऐसे सेवक को, जिसको ऑलरेडी परमेश्वर ने प्रकाशन देके रखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हें इस पूरे संसार को रोशन करना है। ठीक, आगे। जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद, जो दान वरदान में फ्लो हो चुके हैं, जो क्या हो चुके हैं? दान वरदानों में फ्लो हो चुके हैं। जो क्या हो चुके हैं? दान वरदान में, अभिषेक में, एनॉइंटिंग में, ग्रेस में, पावर में, सामर्थ में, इन सारे वरदानों में वो क्या हो चुके हैं? चक चुके का मतलब होता है फ्लो हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। ऐसे सेवक, और ये हिमेनेस और ये जो 2 व्यक्ति थे, क्या नाम थे इसके, सिकंदर, और सिकंदर के साथ में जो था, इन दोनों लोग इन सारी चीजों में फ्लो हो चुके थे। फिर ठीक उसके आगे पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, पवित्र आत्मा का दान भी पा लिया है, अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक, आगे। और परमेश्वर के उत्तम वचन का भी गहरा रिवलेशन और प्रकाशन भी है। और आने वाले युग की, आने वाले का मतलब है स्वर्गीय वरदान, अंतिम न्याय का और स्वर्गरोहण का और पुनरागमन का, सारे चीजों का ज्ञान है। ठीक, आगे। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है। तो पौलुस और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह इस अनहोने काम को नहीं अंजाम देना चाहते थे। उनको मालूम था कि मैंने इतने साल इनको गुजार दिया विश्वास में मजबूत करने के लिए, इतने साल इनके बीच में काम किया सेवकाई में मजबूत करने के लिए, इतने साल इनको सिखाया उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, इतने साल तक इनको प्रकाशन डाला, इतने साल तक इनके बीच में वरदानों को, अभिषेक को, चिन्ह चमत्कार को दिखाया, सिखाया, समझाया, सब कुछ किया, और ये सेवकाई में आ भी गए। लेकिन अब ये सेवकाई से फिर रहे हैं, और अगर अब इनको वापस लाना है तो एक अनहोनी चीज है, और वापस समय भी दूंगा तो इसमें अनहोना है। जाग रहे हैं? तभी के लिए वहां पर परमेश्वर ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यीशु मसीह ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, पवित्र आत्मा ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, हस्तक्षेप पौलुस ने भी नहीं किया, और बोला भाई तू जान, तेरा काम जान। जाग रहे हैं? सावधान। हो सकता है आप बड़े सेवक होंगे, हो सकता है आप बड़े सहकर्मी होंगे, हो सकता है आप अच्छे वचन को जानते होंगे, हो सकता है आप अच्छे प्रकाशन को जानते होंगे, हो सकता है आज आप पास्टर होंगे, इवेंजलिस्ट, कोई भी क्यों ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
स्वर्गीय वरदान चख लिया, पवित्र आत्मा का दान पा लिया, हर वरदान में फ्लो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप भटक रहे हैं, अगर आप अपने अच्छे विवेक और अपने विश्वास के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, सिकंदर का जीवन हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। बड़े से बड़ा सेवक, आज सिर्फ सिकंदर और वो व्यक्ति नहीं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे आज हमारे पास एग्जाम्पल हैं। ये तो बाइबल के अंदर एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे पास जीवन में ऐसे एग्जाम्पल हैं। कितने ऐसे सेवक जिन्होंने सेवकाई को शुरू किया, लेकिन आज वो सेवकाई में नहीं है, संसारी की अभिलाषाओं से खींच करके चले गए। कितने ऐसे सेवक हैं जो सेवकाई को छोड़ करके गए, लेकिन मरकुस के समान लौट करके नहीं आए। कितने ऐसे सेवक हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया, तीमुथियुस और उसके समान जाग रहे। और न जाने कितने ऐसे सेवक हैं जो अपने जीवन को सिकंदर के समान जी रहे हैं, जाग रहे। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, सावधान सावधान। ऐसे अगर आप ऐसी जगह पर, ऐसी ऊंचाई पर आकर के अगर आप गिरते हैं, आपको वापस आने में, सांप सीढ़ी का गेम देखा ना आपने, बचपन में खेला होगा। हमारे जमाने में सांप सीढ़ी का गेम चलता था, जाग रहे। एक से लेकर के 1-1-2-2 अंक हासिल करके करके 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ऐसे 99 तक पहुंचते थे। अगर 100 में पहुंचने से पहले 99, 98, 97, 96, 95 अंक में अगर कोई सीढ़ी नीचे तक ले आई, सारी सीढ़ी जो चढ़ रहे हैं, चढ़ के एक एक कदम 99 तक पहुंचे। कोई सांप सीढ़ी वाला गेम देखे ना, सांप टस लेता है, वापस 0 में आ जाते हैं, सीढ़ी जो नीचे उतार देती है। कुछ लोग का जीवन ऐसा ही है, कुछ लोगों का जीवन आज ऐसा ही है, कुछ सेवकों का जीवन आज ऐसा ही है, कुछ विश्वासियों का जीवन आज ऐसा ही है, जाग रहे। विशेषकर उन लोगों का जो सिकंदर के समान सेवकाई से मुड़ रहे हैं, सिकंदर के समान अपने विश्वास और अच्छे विवेक को थाम के नहीं रखें। क्या जरूरत भैया, क्या जरूरत है? सेवा कर रहे हैं, विवेक की रक्षा करने से क्या मतलब? अरे विश्वास तो हमारा 7वें आसमान पे है भैया, क्या करना है विश्वास के ऊपर ध्यान देने से? जाग रहे, समझ में आ रहा है? हाँ, जब आप ऐसा सोच लेते ना, तभी आप विश्वास और अच्छे विवेक से दूर हो चुके हैं, पता भी नहीं चलता। मैंने बताया ना, सिमसोन के पास पवित्र आत्मा चला गया था, सामर्थ चली गई थी, लेकिन फिर भी लगा है, अरे तोड़ दूंगा, नहीं टूट रहा था। क्यों भाई? ताकत चला गया, सामर्थ चला गया, पवित्र आत्मा चला गया, पता भी नहीं चला। सावधान, जाग रहे। ठीक, सिकंदर ने, ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। आगे, प्रभु उसे कामों के अनुसार प्रभु उसको उसके कामों के अनुसार क्या करेगा? बदला देगा। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि जो लोग ऐसा कर दिए तो वो लोग स्वर्ग चले जाएंगे। जितना सेवा किए ना, वो सारी सेवा मट्टी में मिल जाएगा। इसका प्रतिफल उनको मिलेगा, जाग रहे। प्रतिफल नहीं मिलेगा, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, जाग रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए सावधान, जाग रहे। रुकेंगे क्या अपन यहां पर? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, जाग रहे। सावधान, आज सिकंदर का जीवन, देमास का जीवन, साथ ही साथ तीमुथियुस का जीवन, क्रेसेस का जीवन, मरकुस का जीवन, लूका का जीवन भी, जाग रहे। ये सारे सेवकों के जीवन, और विशेषकर ये जो सिकंदर है ना, ये भी सेवक है। इन सारे सेवकों का जीवन आज हमसे कुछ बोल रहा है और कुछ बातचीत कर रहा है, जाग रहे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कल हम 14 से फिर शुरू करेंगे, जाग रहे। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।